हेलो एवरीवन, कैसे हो? आपके लिए लेकर के आए फिर से नई वीडियो जिसमें कि आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद 10 कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलने वाले होंगे। तो भैया चलते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। इससे पहले के जो वीडियोस हमारे हैं वो लगातार आपको आ रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। तो ये है हमारा पहला सवाल। पहला क्वेश्चन हमारा कि द फिनोमिनन ऑफ सिलेक्टिव प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल्स रेस्पॉन्स टू देयर इंटरेक्शन विद द एंटीजन इज कॉल्ड है। तो एंटीजन के साथ में बी सेल का मतलब जब आपकी बॉडी में बाहर से एक नया एंटीजन आता है तो बी सेल और टी सेल उसके लिए स्पेसिफिकली तैयार होती हैं, ऐसा है। तो उसको हम क्या बोलते होते हैं? तो ये सेलेक्ट होने का मतलब सेलेक्टिवली प्रोलिफरेट करने का, तो उसको क्या बोलते हैं? उसका आंसर होता है क्लोनल सिक्रेशन। तो ये आपको याद करने वाला है, तो आपको ये लर्न करना होगा, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इन एल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो आपके ड्रग्स एंड अल्कोहल है उनका तुरंत प्रभाव क्या आता है, इमीडिएट इफेक्ट क्या आता है? तो एंजाइटी, शेकिनेस, नोजिया, स्वेटिंग, ये तो नहीं, लेकिन रेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म और वायलेंस, ये उसका इमीडिएट इफेक्ट है, ठीक है ना। डेथ तो नहीं होती, ना फीवर होता, ठीक है, ये बाद में होता है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा। नेक्स्ट सवाल है, ये इसको मैचिंग कराना है टेबल को, जिसमें कि आपको कुछ दिख रहा होगा, डिजीज और उनके कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। तो जैसे सीधा सीधा आपको पता है कि भाई जो टाइफाइड होता है उसमें आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है पेट में, यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होगा। निमोनिया में आपका प्रॉब्लम हो जाएगी साइनोसिस। एंड नेक्स्ट है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाएगा। टेटनस हो जाएगा लॉकजा। तो यार यहाँ पर का है ए का सी, बी का 1, तो ए का सी मतलब ए का 3, बी का 1 यहाँ भी है, सी का 4। ओके, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो डिप्थीरिया का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट सवाल हमारा ये, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, ए टू डी में से जो है वैसा ऑप्शन चुनना है जो करेक्ट हो। आप करेक्ट को ऐसे मार्क कर लो, पहले सबसे पहले यही काम किया करो, करेक्ट मार्क कर लिया करो, इनकरेक्ट मार्क कर लिया करो, नोट मार्क कर लिया करो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लिखा है एड्स इज ए कॉन्जेनिटल डिजीज। तो भैया ये एड्स आपका क्योंकि बचपन मतलब अगर माँ से होती है, बच्चा पैदा होता है तो माँ बीमार है तो बच्चे को जन्म के साथ हो सकती है, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है स्लोड सेल ऑफ बेनाइन ट्यूमर रीच डिस्टेंट। ओ नहीं, बेनाइन ट्यूमर तो जाता ही नहीं है, मेटास्टेसिस तो वो मैलिग्नेंट का कैरेक्टर है, ठीक है, ये तो काट दो, गलत हो गया। मैम MRI यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन टू डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल चेंज टू लिविंग टिश्यू। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बहुत अच्छा है ये सवाल, बाकी बार से सवाल बन के भी आ सकता है, इसको ध्यान करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सही है। एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। देखो यार, एड्स और हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, ये कैन भी हो सकता था, एड्स जो है वो कैन भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होती, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट यहाँ गलत हो रहा है। तो आपका जो है वो है आपका ए और सी आपके आंसर होंगे। तो ये स्टेटमेंट सी और ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल वेरी केयरफुली कंटेन सोर्स ऑफ ड्रग बायोलॉजिकल नेम एंड देयर यूज। तो यार देखो, पेपावर सोमनीफेरम जो है ये अफीम है, स्टिमुलेंट नहीं है, पहला तो गलत हो गया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया वैल्यूसिनेशन, तो ये वैल्यूसिनेशन तो कोई वर्ड ही नहीं होता, स्टेटमेंट ये गलती हो गया। हेलुसिनेशन होता तो सही होता, क्योंकि क्लेविसेप्स से आपकी निकलती है LSD, और LSD जो है वो आपकी लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड होती है, जो कि आपकी एक हेलुसिनोजिक ड्रग है। तो यहाँ तो लिखा ही नहीं ना, वैल्यूसिनोजन लिखा है। और दूसरा क्लेविसेप्स जो है वो आपका एक बीमारी करता है अर्गोट ऑफ राई, तो ये आप ध्यान रखना, अर्गोट ऑफ राई, इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट है पेपावर सोमनीफेरम डिक्रीजेंट एक्शन ऑन बॉडी। एंड नेक्स्ट है कैनाबिस सटाइवा रिलीविंग पेन, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो ये पेपावर का डिप्रेसेंट और डिक्रीजेंट ये थोड़ा सही है, ये स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन ड्यू टू एल्कोहल। तो शराबियों का क्या खराब होता है, ये सबको पहले से ही पता होता है, तो ध्यान रखना, शराबियों का लीवर ज़्यादा खराब होता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लीवर के पास जाता है, तो इसलिए लीवर को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक टेस्ट डन फॉर द बैक्टीरियल डिजीज कैरेक्टराइज बाय एब्डोमिनल पेन। देखो यार, आपको जितनी बीमारियां दी गई हैं आपकी किताब में उनके कैरेक्टर आपको याद करने हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, जैसे कि इंटेस्टाइनल स्पाज्म, जैसे कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे भूख ना लगना, ये सारे कैरेक्टर आपके जो है साल्मोनेला टाइफी के हैं, टाइफॉइड के कैरेक्टर हैं। तो टाइफॉइड के लिए आपका टेस्ट कौन सा होता है वो आपको याद ही होगा, उसके लिए आपका विडाल टेस्ट होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वेस्टर्न ब्लोटिंग का कभी आए तो आपका आंसर होता है एलिजा में, एलिजा जो है आपका उसमें वेस्टर्न ब्लोटिंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर बोर्न डिजीज, तो कौन सी बीमारी वेक्टर से नहीं होती है, मतलब वेक्टर एजेंट नहीं होता कोई। डेंगू में तो होता है, चिकनगुनिया में होता है, प्लेग में भी होता है, तो भैया स्वाइन फ्लू आपका बचता है जो कि बिना एजेंट के होता है, तो वेक्टर लेस है ये स्वाइन फ्लू, इसका आंसर आपका दूसरा होगा। बाकी यार डेंगू चिकनगुनिया का वो ध्यान रखना एजेप्टी, ठीक है, एडीज मॉस्किटो आपको याद रखना है डेंगू और चिकनगुनिया के लिए, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द डिजीज इन कॉलम ए विद द अप्रोप्रिएट आइटम्स प्रिवेशंस ट्रीटमेंट इन कॉलम बी, तो भैया इनके ट्रीटमेंट के साथ मैच करना है। पहला है आपका अमीबायोसिस के लिए क्या होगा आपका, फूड खाना साफ पीना चाहिए, ये इसका होगा, ए का 2 होगा। डिप्थीरिया जो है आपका इसके लिए वैक्सीन लगती है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, लिख लेना, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस इसकी नाम है पूरा। फिर नेक्स्ट है आपका कोलेरा, तो कोलेरा में आप क्या करोगे, हैजा हो जाएगा, तो ये यूज ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस का WHO ORS घोल पियोगे, और ठीक है ना, और एंटीबॉडीज वगैरह ये। नेक्स्ट है आपका डेंगूज, तो डेंगू भैया क्या होता है, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम आप लगाओगे, तो यहाँ ये हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे, जैसे कि ए का है दूसरा, तो ए का दूसरा आपका पहले में है, बी का आपका है थर्ड, तो ये पहले, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, इफ ए पर्सन शो प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरोन इन बॉडी, तो भैया यहीं से हम इसको पकड़ लेंगे। इंटरफेरोन अगर किसी की बॉडी में बनते हैं तो आपको बिल्कुल पता है कि इंटरफेरोन उसी की बॉडी में बनते हैं जिसके अंदर वायरल इन्फेक्शन हुआ हो। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो इंटरफेरोन बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ ढूंढ लो वायरल कौन सा है, टेटनस नहीं है, टाइफॉइड नहीं है, मलेरिया नहीं है, डेंगू है, तो ये इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इनको पता होना चाहिए बच्चे को कि वायरल में जब डिजीज होती है तो बॉडी में इंटरफेरोन बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हो गए खत्म, तो भैया यहाँ जो है हमारी वीडियो खत्म हो जा रही है, 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 खत्म हो गए। नेक्स्ट में भी आपको ह्यूमन हेल्थ डिजीज के कुछ 10 सवाल मिलने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ, लगातार देखते रहिएगा ये सीरीज। थैंक यू सो मच।